तो लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल पढ़ा था। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हैं और वेरिएबल का नेम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से वेरिएबल के नेम बना सकते हैं, अच्छे नेम क्या होते हैं और कौन से अच्छे नहीं होते। तो आज हम देखेंगे, हम डाटा स्टोर करना तो हमने सीख लिया है, ठीक है। तो अब हमने डाटा को मैनेज भी करना है ना। तो डाटा अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्टली देकर स्टोर किया है। तो अब हम देखेंगे कि हमने डाटा को यूजर से कैसे लेना है। डाटा को यूजर से कैसे लेना है। तो लाइक अब जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, प्रोग्राम चलता है, तो डाटा मोस्टली यूजर देगा तो प्रोग्राम चलेगा ना। हम प्रोग्राम में डाटा फिक्स तो नहीं कर सकते, प्रोग्राम में जो डाटा लिख दिया वही है। प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम वही होता है जो यूजर से डाटा लेता है और उसको प्रोसेस करता है। यूजर किसी भी तरह का डाटा दे, आपका प्रोग्राम उसको प्रोसेस करे और उसको मैनेज करे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूजर से डाटा लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसको शो करवाते हैं। अब इनपुट लेने के लिए, यूजर से डाटा लेने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं इनपुट, ठीक है। देखिए इनपुट, तो इसको रन करते हैं। तो हमारी सेकंड क्लास में और तो एक तरीका है यूजर से इनपुट लेने का, पाइथन में डिफरेंट है और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट है। तो पाइथन पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हो कि यूजर से उसकी एज लेनी है, उसका नेम लेना है, उसकी ईमेल लेनी है, उसको प्रोसेस करना है, तो हम क्या करेंगे। अभी हमने उसकी यूजर की एज लेनी है और नेम लेना है यूजर से, इधर स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे। उसका नेम और उसकी एज लेनी है, तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू बनाएंगे। शाबाश। तो कौन कौन सा वैल्यू बनाएंगे। हाँ, यूजर नेम, यूजर नेम इज इक्वल टू ठीक है। अब इसको शो करवाना है यूजर को, क्या करेंगे। जो नेम इज प्लस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम आउटपुट शो करवाते हैं ना, वो प्रिंट के फंक्शन से शो करवाते हैं। उसके अंदर जो भी चीज दिखती है वो स्क्रीन पे शो हो जाती है, जो भी चीज दिखती है वो स्क्रीन पे शो हो जाती है। अब अगर हम डबल कोड में कुछ लिख दें, जो भी इसके अंदर डबल कोड में लिखेंगे वो तो सेम टू सेम शो हो जाएगा। और आगे इसके साथ अगर हम प्लस लगाएंगे, जिस पेज डाली है उसके बाद प्लस लगाएंगे, तो ये एक स्ट्रिंग है ना। तो यूजर नेम के अंदर जो डाटा सेव है वो भी स्ट्रिंग है, तो दोनों मर्ज होकर शो हो जाएंगे, इधर दोनों आपस में मिल जाएंगे। इसको कहते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। तो इधर करें, फर्स्ट नेम दानिश है और लास्ट नेम अली है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं,
फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये दरमियान में स्पेस डाल दिया ताकि अली और दानिश इकट्ठे ना शो हो, दोनों सेपरेट सेपरेट वर्ड शो हो। अब ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। दो लाइन्स को, दो डिफरेंट लाइन्स है, ये दो डिफरेंट नेम्स है, हमको जमा करना है, उनको इकट्ठा शो करवाना है, उनको एक लाइन में शो करवाना है, तो दरमियान में प्लस लिखते हैं, दरमियान में प्लस लिखते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। उसके बाद अब ये आ गया यूजर नेम इज दिस, एंड आगे हमने इसी पहले ये वर्ड है, फिर यूजर का नेम है, इसी के आगे हमने और भी कुछ टेक्स्ट इसी लाइन में लिखना है, तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर क्या आ रहा है, you can only compare string not integer to string। अभी तक इसने क्या किया है, यूजर नेम को इसके साथ प्लस कर दिया है, इसको इसके साथ प्लस कर दिया, लेकिन ये जो है ना, ये क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर स्ट्रिंग के साथ जमा नहीं होता, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग भी प्लस होगी, जब वो प्लस होगी तो वो दोनों मिलकर एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो प्रिंट का फंक्शन हम यूजर का नेम भी शो करवा रहे हैं और उसकी एज भी शो करवा रहे हैं। हमने ये देख लिया यूजर से डाटा स्टोर कैसे करना है, देखे उसको कॉन्कैट कैसे करना है और उसको आउटपुट में शो कैसे करवाना है, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है नेम, तो अगर हम कोई ऐसा काम चाहते हैं कि यूजर का नेम फिक्स ना हो, फिर हम क्या करेंगे, इनपुट का फंक्शन लगाएंगे जो यूजर से इनपुट लेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर इनपुट का फंक्शन, और ये अगर इसके अंदर हम कुछ मैसेज लिख देंगे तो वो यूजर को शो हो जाएगा, ताकि यूजर को पता हो ना कि इधर क्या इनपुट करना है। अगर मैं केला लगाऊं, इनपुट लगाऊं, तो यूजर को नहीं पता कि इधर क्या इनपुट करना है, नेम है, एज है, क्या चीज है, ठीक है। तो मैं इधर क्या करूंगा, डबल कोड में कुछ मैसेज शो करवा दूंगा। डबल कोड में जो चीज लिखी जाती है वो स्ट्रिंग होती है, डबल कोड में लिख लें या सिंगल कोड में लिख लें, एंटर योर नेम और आगे मैं क्या डाल रहा हूं, स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस, ताकि जो यूजर जो भी इनपुट करे वो इसकी आगे शो हो, ठीक है। अब इधर मैं क्या करूंगा, वो कह रहा है ना एंटर योर नेम और स्पेस भी दे रहा है, स्पेस डाली हुई इधर यूज हो रही है। अब मुझे मीनिंगफुल पता चल रहा है कि क्या है, क्या इधर इनपुट करना है, ये मुझे इनके यूजर से मांग रहा है, ठीक है, ये यूजर से मांग रहा है। इधर हम क्या करेंगे, बस यूजर इनपुट दे दिया, यूजर डाटा दे दिया, तो फिर हमने सिर्फ डाटा लेके स्टोर करवाया। अब प्रोग्राम चला खत्म हो गया, प्रोग्राम ही है ना ये, डाटा सेव तो हो गया, लेकिन उसको कई बार स्टोर नहीं किया, सेव नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया। जरा आप लोग आगे आ जाओ, इधर उधर भी बातें लगी आप लोगों ने, आगे आगे इधर, इधर 3 सीट्स खाली है, तीनों इधर आओ, एक उधर एक उधर, इधर बैठे, इधर बैठ जाओ।
आप लोग इधर आओ। तो हमने यूजर का डाटा लेके स्टोर कर लिया, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन यह क्या, हमने यूजर से इनपुट ले ली है, तो उसको कहते हैं इनपुट। अब हम ये क्यों करवा सकते हैं, ये कह रहे हैं हेलो, इसको अगर वो भी कर रहे हैं, हेलो दानिश मुस्तफा, ठीक है, वेलकम मैसेज दे रहा है। एग्जाम्पल ये लगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाके अब अपना नेम शो करो, नेम देते हैं, जब लॉगिन करते हैं तो अपना नेम दे लेते हैं, तो आपको कहते हैं वेलकम, वेलकम दानिश, वेलकम अली। तो उसके बाद अब यूजर नेम इनपुट, और उसके बाद हमने आपने शो करवा दिया वेलकम मैसेज। तो हमने देख लिया कि यूजर से इनपुट इधर ली और इधर आउटपुट शो करवाई। नीचे कैसे शो हो रहा है, क्या मतलब, इधर आउटपुट इधर ही आएगी ना, ये तो स्क्रीन है, समझ लें। आप स्क्रीन से इनपुट दे, स्क्रीन पे आप डाटा देते हैं वेबसाइट को, स्क्रीन से वेबसाइट से डाटा लेते हैं। इधर यही मैं आपको कह रहा हूँ यार, अगर आपने डाटा यूजर से लेना है, इनपुट का मतलब है कि यूजर डाटा देगा। अगर यूजर से डाटा लेना है कि आपकी एज की, आपका नेम क्या है, तो इधर ले सकते हैं। जब ये फंक्शन यूज होगा तो ये फिर इधर आपसे आपका नेम मांगेगा। अभी देखिए मैंने इसको चलाया है, क्या है इंटर योर नेम, ये मुझसे मांग रहा है, मतलब मैं इसको इनपुट दूंगा। अब जो इनपुट में जो भी आएगा वो कहां स्टोर होगा, इस वेरिएबल में। यूजर से डाटा लेके इस वेरिएबल में मैं स्टोर करवा रहा हूँ, बाद में उस यूजर का नेम मुझे मिल गया है, उसको मैं जैसे मर्जी शो करूँ। क्लियर है, यूजर एज, ठीक है, यूजर एज इनपुट, इंटर योर एज। प्रिंट हेलो प्लस यूजर नेम, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, यू आर 10 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड। जो भी आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे जो मैसेज लिखना है। अगर आपने डायरेक्ट लिखना यूजर एज फिर भी शो हो जाएगा, लेकिन यह केवल 30 या 20 शो होगा तो पता नहीं चलेगा आपको। तो आपने इधर कोई मीनिंगफुल कंटेंट लिखना है, इधर डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो आप फिर इधर क्या लिखेंगे डबल कोट के अंदर, यूजर एज इज प्लस, और नहीं यार 20 को लिखेंगे, इधर 20 को लिखेंगे ना, ठीक है। अब ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन क्या कर रही है, यूजर से नेम लेके इस वेरिएबल में स्टोर कर रही है, दूसरी लाइन यूजर से उसकी एज लेके इस यूजर एज की वेरिएबल में स्टोर कर रही है, ठीक है। और तीसरी लाइन यूजर का नेम पकड़ के आउटपुट में शो करवा रही है, और फोर्थ वाली लाइन यूजर की एज पकड़ के इधर आउटपुट में शो करवा रही है, ठीक है। तो इसको चलाएं, हेलो धनुष, ठीक है। तो पहले मैं क्या बताऊं, उसके बाद पहले उसने मेरा नेम पूछा, पहली लाइन चली है, अभी ये प्रोग्राम इधर रुक गया है। पहले पाइथन का प्रोग्राम जब चलता है तो वो पहली लाइन से लास्ट लाइन तक चलता है, लेकिन अभी जब इनपुट आई है तो इधर प्रोग्राम चलना स्टार्ट हुआ था। जब उसने इनपुट देखी है ना, तो ये इधर ही रुक गया है, ये वेट कर रहा है कि यूजर इनपुट दे के इंटर करे।
पहली लाइन मैंने इसको नहीं दिया, फिर इंटर किया, फिर इस लाइन पे आगे रुक गया। अब ये वेट कर रहा है तो यूजर एज लेके इंटर करे, नेक्स्ट जाए, तब इसको एज होगा मैं 40। जब इधर रुक गया मैंने इसको एज दी, फिर उसके बाद इधर आया, जब इंटर किया एज लेके फ्रो इधर आया, उसके बाद इधर आया, इसने शो करवाया हेलो, तो जो इसमें नेम स्टोर है हेलो दानिश, फिर ये इस लाइन पे आया हेलो यूजर एज, हेलो यूजर एज इज 40। ठीक है, तो पाइथन में जो प्रोग्राम चलता है वो हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है, पहली लाइन से स्टार्ट होके दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन और 100 जितनी भी लाइन है पहली लाइन से स्टार्ट करता है। और अगर किसी लाइन में एरर आ गया तो फिर वो सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उधर एरर शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ओके, तो लेकिन अब आप जा रहे हो किसी को कुछ मॉडिफिकेशन भी करनी है, इनपुट लेके ना उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं। तो इनपुट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। प्लस करने के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट का साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, डिवाइड करने के लिए डिवाइड, ये वो सारे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर की एज ली है, उसके बाद उसको यूजर की एज ऐड किया है, उसके बाद 10 प्लस की है, उसके बाद कह रहा हूँ कि आफ्टर 10 इयर्स। ठीक है, तो क्या इसमें कोई इशू है? क्या इशू है? यूजर की एज है, अब जो, ठीक है शाबाश बैठ जाओ। अब जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग। इनपुट का फंक्शन यूजर से जब भी इनपुट लेता है तो वो स्ट्रिंग होता है। लाइक अगर मैं अकेला लिखूं ना, तो अब ये सही चलेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, जो यूजर की एज है चाहे वो 30 दे रहा है, चाहे वो इधर 40 इनपुट कर रहा है, लेकिन वो कैसे इनपुट आएगी 40 इस फॉर्म में। यूजर चाहे इंटीजर दे, लेकिन इनपुट फंक्शन है उसको स्ट्रिंग में लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, योर एज विल बी दिस, अब हम इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लगाएं तो फिर भी ये सही से शो हो जाएगा। और इस कोमा से फायदा ये होगा, अगर इधर कोई इंटीजर भी है ना तो फिर भी वो सक्सेसफुली शो हो जाएगा। योर एज विल बी 10, मैंने क्या किया है, कोमा लगाया है, कोमे के बाद अगर आप इंटीजर भी लिखो, बूलियन वैल्यू पे लिखो, ट्रू फॉल्स में लिखो, तो वो भी स्क्रीन पे शो हो जाती है, उसमें इशू नहीं आता। लेकिन अगर आपने प्लस करना है तो प्लस के लिए तो जो भी चीज आप प्लस कर रहे हो वो स्ट्रिंग, तो वो सारी चीजें स्ट्रिंग की होनी चाहिए। फिर वो 2 लाइनें 3 लाइनें जितना भी कंटेंट है वो आपस में मर्ज हो जाएगा, वो इकट्ठा शो होगा। लेकिन अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैथमेटिकल, तो फिर दोनों चीजें इंटीजर होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। 2 + 4 6, लेकिन अगर 2 स्ट्रिंग है तो 4 इंटीजर, फिर भी इशू आएगा। तो इनपुट का फंक्शन
जब भी इनपुट लेता है यूजर से तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये यूजर नेम ये भी स्ट्रिंग था, ये भी स्ट्रिंग था, तो सही से शो हो गया। अगर इसमें मैं करूं डिफरेंट फॉर्म में तो एच इशू आएगा। और अब एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर यूजर की एज मैंने दी है तो यूजर की एज के बाद मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यूजर की एज तो मेरा स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी ना, ऐसे ही है ना। मैंने यूजर से एज ली है उसकी इनपुट फंक्शन के थ्रू, तो इनपुट फंक्शन तो हमेशा स्ट्रिंग देता है ना हमें। तो यूजर के 50 को मैंने उसमें प्लस करना हो, 10 सब्ट्रैक्ट करना हो, तो डिवाइड करना हो, तो मैं फिर कैसे करूंगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर लूंगा। एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंट का फंक्शन यूज करके पाइथन का जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन उस केस में अगर उसमें स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर वैल्यूज मौजूद है, अगर दानिश स्ट्रिंग है तो वो इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो सकता क्योंकि उसके वर्ड टेक्स्ट है। अगर कोई ऐसी चीज जो स्ट्रिंग की फॉर्म में है लेकिन उसमें इंटीजर्स पड़े हुए हैं लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो उसको हम दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इधर लिखा हुआ है 40 तो इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं 40 में, लेकिन अगर लिखा हुआ है इसको जब करेंगे अली में इंटीजर यूज करेंगे जब तो इशू आएगा ना, टेक्स्ट के क्या इंटीजर होगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता। अगर डबल कोट हटा दी जाएगी बीटीआर ही देगा तो है तो टेक्स्ट, तो फिर यहाँ पर इशू आएगा। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, यूजर की एज इंटीजर है, ठीक है। अब उसको स्ट्रिंग में पकड़ के इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया हमने, यार। और इधर भी सेम वेरिएबल, इधर भी सेम वेरिएबल, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वेरिएबल नेम तो सेम ही है लेकिन दो जगह यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। एक बॉक्स में जो वैल्यू स्टोर है तो उसको उठा के कोई और वैल्यू रख सकते हैं ना, वेरिएबल एक बॉक्स है, इसमें जो हमने चीज ली थी तो जिस फॉर्म में थी हमने उसको इधर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इधर मैंने क्या किया है, वही वेरिएबल इसमें मैंने अभी करते हैं, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग स्टोर करवाई, फिर उसके बाद मैंने इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर उसी बॉक्स में, उसके बाद मैंने इसमें नेम स्टोर करवा दिया, एक ही बॉक्स है उसमें 3 बार वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। तो जब पहले से दूसरी वैल्यू में जाऊंगा तो पहली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, दूसरे वैल्यूबल से तीसरे पे जाऊंगा तो दूसरे वाले स्टेप पे जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने देख लिया टाइप कन्वर्जन क्या करती है, तो इसको मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगर कोई इस तरह का कंटेंट मौजूद है, क्या स्ट्रिंग से, ओके। तो अब भाई कह रहे हैं कि इसको
स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। पहले तो वेरीफाई करेंगे क्या ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है, इधर लिखूंगा, इधर से डायरेक्ट यूजर एज, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। कितने लोग कह रहे हैं, एड्रेस करो यार, और स्ट्रिंग कितने लोग कह रहे हैं, तो जो बाकी लोग हैं उन्हें खड़ा करो फिर पे, कुछ तो हो यार आप लोगों ने यार। अभी इसमें इनपुट ली है, इनपुट हमेशा हमें स्ट्रिंग देता है, तो स्ट्रिंग से डायरेक्टली हम किस लाइन पे आए, ये जो कंटेंट है ना, ये कमेंट है। जब चलेगा प्रोग्राम तो जिस लाइन के आगे हम हैश लगा देते हैं वो लाइन नहीं चलती, ठीक है। जिस लाइन के आगे हैश लगा देते हैं, इस लाइन के आगे हैश लगा दी, या इधर आगे हैश लगा दूंगा मैं, अब जब ये लाइन भी चलेगी तो यहां तक चलेगी, इसके आगे हैश के आगे जो भी पड़ा है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये तो कमेंट है, इस्तेमाल ये इन्हें कहते हैं कमेंट्स, ठीक है। लाइक जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो कोई बार कॉम्प्लेक्स फार्मूले भी लिख देते हैं, तो हमें नहीं पता कि ये फार्मूला क्या कर रहा है, तो उस फार्मूला से ऊपर हम कमेंट लिख देते हैं हैश के आगे कि ये फार्मूला ये कर रहा है, चाहे हम उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, टेक्स्ट फॉर्म में लिख दें कि ये फार्मूला अपना काम कर रहा है, ताकि मैं जब आज मैंने कोड किया कल को वापस आऊं तो मुझे भूल ना जाए कि मैंने कल क्या किया था, कमेंट पढ़ूं तो मुझे याद आ जाए, या फिर मैंने जो कोड किया है, मैं कल को कंपनी छोड़ रहा हूं तो कोई और डेवलपर आएगा तो वो इस कोड को समझ सके। अगर मैंने सही से कमेंट ऐड किया हर लाइन में, हर पेज में कोड में सही कमेंट ऐड किया तो उसे पता चल जाएगा कि ये कोड यहां पर ये काम कर रहा है, ठीक है। नहीं, कमेंट इसलिए यूज करते हैं कि जब आप कोड कर रहे होते हो ना, इधर displaying the output of user age, इधर हम क्या कर रहे हैं, यूजर एज की जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसकी आउटपुट शो करवा रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं, गेटिंग यूजर नेम, इसका मीनिंग तो मतलब है ना कि अब इस लाइन पे जो मैंने कोड लिखा है उसके ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके नीचे जो कोड है वो क्या कर रहा है, समझने के लिए, कोड को रीडेबल बनाने के लिए, ताकि जब कोड कॉम्प्लेक्स हो कई बार तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट बना के लिख दूंगा फिर मुझे पता चल जाएगा ये कोड क्या कर रहा है। इनको कमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और जब हैश लगाते हैं तो वो लाइन चलती भी नहीं है, कंपाइलर आता है पहले इस लाइन पे आएगा, इस लाइन को स्किप कर देगा क्योंकि इधर तो कमेंट लिखा हुआ है ना। ये प्रोग्रामर के लिए होता है, जो कोड करेगा, आप या कोई दूसरा डेवलपर है तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये चलेगा, ये सिर्फ अपने आप के कोड को रीडेबल बनाने के लिए है, सब इजी समझने के लिए, ठीक है। हाँ, अब हम देख रहे थे टाइप कन्वर्जन, तो भाई कह रहे थे कि यूजर से जो इनपुट ली है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखा दें। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर अभी ये जो सारा टेक्स्ट है ये स्ट्रिंग है और ये जो यूजर एज है ये भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग और प्लस स्ट्रिंग इधर प्लस करते हैं ना, अब इशू नहीं ना आएगा, चल जाएगा ना।
विलेज विल बी 20। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब ऐसे करूं और ठीक है, अब मैंने उसको टीचर में कन्वर्ट कर दिया पकड़ के। अब देखते हैं क्या शो करवाता है। ठीक है, मैंने पहले तो स्ट्रिंग थी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। अब इधर स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, ये तो एरर ही आएगा ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग से प्लस होगी तो दो लाइनें मिल जाएंगी, इंटीजर इंटीजर से प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन दानिश प्लस मुस्तफा, तो ये इकट्ठा शो हो जाएगा दानिश मुस्तफा। ठीक है, इनका ये डिफरेंस है। अब अगर आपने इसकी टाइप चेक करनी है, यूजर टाइप, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, अब इसमें कोई डिफरेंट है इन दोनों लाइनों में। इधर की स्ट्रिंग की फॉर्म में आई तो उसकी टाइप इधर भी, इधर हम टाइप शो करवा रहे हैं, टाइप का फंक्शन यूज करके ना ये बताएगा कि इस वाले वेरिएबल में जो डाटा स्टोर है उसकी क्या टाइप है। ठीक है, तो इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो हम क्या करेंगे इसकी टाइप को कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। यूजर है कि उसको इंटीजर का फंक्शन यूज करके और उस वेरिएबल को रख दें जिस वेरिएबल की टाइप को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब हम पूछेंगे इससे क्या उसकी टाइप क्या है। पहले क्या करा, इंटरवियर एज 29, फिर ये वाला जा रहा था उसकी टाइप क्या स्ट्रिंग बता रहे हैं str। यूजर इज टाइप नाउ क्लास इंटीजर, क्लियर है। यूजर की डाटा की टाइप, और टाइप कन्वर्जन क्या है, टाइप को एक टाइप से दूसरी टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और कन्वर्जन लाइक किसी स्ट्रिंग में करैक्टर लिखे हुए हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, अगर उसमें टीचर लिखी है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है इनपुट आउटपुट किया और टाइप कन्वर्जन किया। तो अब हम देखते हैं तो सिंपल इसका कैलकुलेटर बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो वर्ड को लेंगे और उनको जमा करेंगे। ठीक है, तो वो किससे लेने हैं, यूजर से लेने हैं। और नंबर आपका जो प्रोसेस शो भी होता है इसका पहले छोटा है इसका डिग्री शो होता है, तो आप जैसे जब हम करेंगे ये शो होगा। ये आपको लाइक ये एआई है ना, कर्सर जो है, तो इसको इसका मेरे पास पेड प्लान है। आपको भी शो होगा लेकिन आपको थोड़ी लिमिट में शो होगा, कभी शो होगा कभी नहीं शो होगा। तो मेरे पास पेड प्लान है इसलिए मुझे शो हो रहा है। ये कोड इसलिए कि हम लोग कोड जल्दी लिख सकें। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
जब तक बंदे की शेयर ही रहेगा। हाँ लेकिन इधर कह रहे हैं ना कि ये तो उधर ये फिक्स है, इनपुट लेते वक्त ये यही आता रहेगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर यूजर को मैसेज शो करवाए ना कि आप हमने उससे क्या लेना है, अगर हम इसे ना भी लें फिर भी इनपुट मिल जाएगी, लेकिन हम शो करवा रहे हैं ताकि यूजर को पता चले कि मुझसे एज मांग रहे हैं, उसकी ईमेल मांग रहे हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो लेकिन जब वो जो चीज देगा वो हम कुछ भी दे सकते हैं उसमें, उसमें चाहे आप 30 बता दें, 30, चाहे आप टेक्स्ट में बता दें 30, किसी भी फॉर्म में बता दें, वो डिफरेंट होगा। ठीक है। और ये भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो इधर मोबाइल लेके आओ, ये टाइप कर रहे हो, तुम्हें पढ़ा नहीं रहा आपको, यार अभी बता रहा हूँ ना, घर जाके करना है आपने, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो। ठीक है। तो अब इनपुट आ गई, और उसके बाद हम देख रहे थे दो वर्ड्स को प्लस कैसे करना है। सम ऑफ टू नंबर इज, तो अब जब ये चलेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, जाएगा। अब ये जब ये 4 लाइन का कोड चलेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप हम 2 और 2 दे रहे हैं तो क्या आएगा आंसर इसका। कितने लोग कह रहे हैं इसका आंसर 4 आएगा, बता दो यार। पर कितने लोग कह रहे हैं इसका आंसर डिफरेंट आएगा। अच्छा जी, क्यों डिफरेंट आएगा, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो, तो 2 इसमें भी 2 लिख दें, इसमें भी 2 लिख दें, तो प्रिंट में क्या शो होगा ये पूछ रहा हूँ। 4 शो होगा, तो कितने लोग कह रहे हैं 4 नहीं शो होगा, क्यों नहीं शो होगा। मैंने कहा इधर 2 है, इधर भी 2 है, इनपुट ले लिए यूजर से, उसके बाद इधर क्या शो होगा, नहीं पता यार, इधर 4 नहीं शो होगा, कुछ और शो होगा, सोचो आप इस कोड को पढ़ो आप, अभी हम वो कंसेप्ट पढ़ के आए इधर यूज होगा। ओके ठीक है। अब 4 शो नहीं होगा, अब कोई बंदा बताए, एक बंदा हैंड रेज कर दिए, तो क्या शो होगा इधर, यार 2 + 2 3 कैसे हो सकता है, तुक्का लगाना चाहिए। 2 प्लस ये का तो शो होगा, 2 + 2 2 शो होगा, पूछ रहे ना, थोड़ा सा करीब हो इसके आस के, लेकिन 2 + 2 क्यों शो होगा। यार देखो दोनों स्ट्रिंग है, दोनों ही स्ट्रिंग के हैं, तो स्ट्रिंग आपस में जमा होगी तो क्या होगा, वो कंकैट हो जाएगी, ये देखो ना। फर्स्ट नंबर 2 2 22 क्यों हो रहा है,
दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है। अगर इधर लिखे ना अब क्या शो होगा, 2 Ali 2, ठीक है। ओके, 2 Ali Ahmed। आपको प्लस की सही से समझ ही नहीं आई। प्लस स्ट्रिंग में कैसे यूज होता है और इंटीजर में कैसे यूज होता है। इनपुट का फंक्शन में हमेशा स्ट्रिंग देता है, वो तो क्लियर है। अब इसमें इन दोनों में स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में जो भी होगा जब उनके दरमियान प्लस लग जाएगा तो दोनों आपस में इस तरह शो हो जाएंगे, इकट्ठे शो हो जाएंगे। स्ट्रिंग में जो भी होगा वो सारी स्ट्रिंग इकट्ठी शो हो जाएगी। अगर हम अब क्या होगा, अब स्पेस, स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्पेस में तो स्ट्रिंग की डबल कोट में जो भी चीज है वो स्ट्रिंग है। अगर इधर भी मैं डाल दूं स्पेस डाल देंगे, ऐसी है। अब स्पेस आ रही है, अब अगर मैं इधर एक और वर्ड लगा दूं, अब इनका रिजल्ट क्या आएगा, 22 स्पेस अली स्पेस अहमद, ठीक है। ये लॉजिक समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है। यार पीछे वालों की आवाज नहीं आई और बातें भी कर रहे हो आप लोग। आप इधर आ जाओ दूसरे वाला, हाँ जी, तो मोबाइल में बंद करो, ठीक है। अब हमने देखा कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या है, टाइप कन्वर्जन क्या है और इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे थे ऑपरेटर्स क्या हैं, लाइक प्लस कैसे करने हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब वो क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तुम क्या करेंगे इधर 22 आए 4 आए तो क्या करेंगे फिर हम, शाबाश, केवल इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, क्लियर है। क्लियर है। वो लास्ट वाले क्या कर रहे हैं नीचे को करके, वो लास्ट वाले बॉयज क्या कर रहे हैं, अब लोग क्लास से बाहर चले जाओ। वो लास्ट वाला अभी उसने देखा मेरी तरफ, आप ही लास्ट वाले क्या कर रहे हो, नीचे मुंह करके क्या कर रहे हो, स्क्रीन तो देख नहीं रहे आप। लास्ट वाले का आपको क्लास से बाहर निकाल देना, नहीं तो कोर्स से ड्रॉप कर देना आपको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले वैल्यूज को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में ताकि उनको प्लस कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें, डिवाइड कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। और
उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसलिए हमने उनको पहले कन्वर्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इधर कर रहे हैं सम ऑफ टू नंबर इज सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज और डिवीजन, ठीक है। तो प्लस का मतलब है कि दो वैल्यूज को प्लस करना है, माइनस का मतलब है कि उनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, डिवाइड का मतलब है। तो पाइथन में डिवाइड के लिए हम ये वाला फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। पाइथन में डिवाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सी स्लैश, सुन नहीं रहे यार, फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश है और जो इस तरह की स्लैश है वो बैकवर्ड स्लैश है। डिवाइड करने का रूल है पाइथन में, जब डिवाइड करना है तो ये स्लैश लगाना है डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करना है तो ये लगाना है सिंपल स्टार का, ठीक है। स्टार का सिंबल किधर के ऊपर है, 8 के ऊपर, ठीक है। और प्लस का सिंबल इधर है 0 के आगे वाले वर्ड में, बल्कि बैक स्पेस से पीछे वाला जो है ना इधर कीवर्ड, कीबोर्ड के ऊपर उसके साथ, और सब्ट्रैक्ट के लिए 0 से आगे वाला जो बटन है इधर। तो अब हमने इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 3 + 4 क्या आएगा, 7, और 3 - 4 1 -1 गया। और उसके बाद 3 × 4 12, 3 को 4 से डिवाइड किया 0.75, ठीक है। तो ये क्या मतलब, 3 मतलब 75 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा आपको 0.75, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, मतलब कि 3/4 जो 4 हिस्से हैं किसी चीज के, उसमें से 3 हिस्से मुझे शो करवा दो, ठीक है ना। अगर 100 के 25 25 25 25 4 पार्ट में डिवाइड करें 100 को, तो इधर 75 है, तो ये क्या है 25 25 25, 3 पार्ट्स है 25 के, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 0.75 आ रहा है ना, उसको वो परसेंटेज में करके बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक और आता है इधर मॉडुलो ऑपरेटर। पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद ये परसेंटेज साइन लगाया, फिर इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो अब ये क्या करेगा, इसको देखते हैं ये क्या करता है। Do you know the number? Sure, नहीं कर रहा है बोल रहा, ठीक है। पहले क्या हमने देना है
3, उसके बाद हम दे देते हैं 10। तो मॉडुलस ऑफ टू नंबर इज 3। ठीक है, अब अगर हम देखें मॉडुलस मतलब कि आप जब डिवाइड करते हैं ना, लाइक 4 को 20 से करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 20, तो नीचे क्या उसके बाद क्या बचता है 0। लेकिन जब आप करते हो ना डिवीजन, जब आप करते हो ठीक है, ये 5 आ गया और इधर क्या है 0, तो जो नीचे आंसर आता है इसको कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस या रिमाइंडर, ठीक है, मॉडुलस या रिमाइंडर। अब अगर इधर करें 21, इधर 20 आया, 4 को 5 तक किया तो 20 आया, उसके बाद 20 से 21 से 20 माइनस किया तो इधर आ गया 1। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऐसे आएगा ना, अगर इधर आप उसको दोबारा देखते हैं पहले, इसको 3 करते हैं। मॉडुलस ऑफ टू नंबर इज, पहले क्या था 20 फिर 3, अब इधर क्या आएगा 3 और इधर क्या आया 20। अब 3 को कहां तक मल्टीप्लाई करें तो 20 से ऊपर ना आ जाए, बस सुने ना। अब 3 को कहां तक मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है वो 20 से कम रहे, 20 से ऊपर ना आ जाए, 20 हो या 20 से कम हो, 18 आएगा ना, ये तो समझ आ रही है ना। इधर क्या, इधर आएगा 6, इधर क्या आएगा 2 मॉडुलस, अब इधर क्या आएगा 2। ठीक है, और डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 6.6667। तो अब ये डिवीजन आ रही है, ये मॉडुलस आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन आ रही है, सब्ट्रैक्शन आ रही है, सम आ रहा है। तो अगर हम इसको करते हैं ट्वेंटी, क्या रिमाइंडर जो इस वेरिएबल का नेम रखेंगे वो इधर शो होगा ना, इधर आप इधर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर मैं क्या कर रहा था, अब इधर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, पहले डिवाइड किया था तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इधर आ रहा है डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 6, क्या 6 आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इंटीजर का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको ना लिखो, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आए उसको ना लिखो, लेकिन
इंटीजर कह रहा है, अगर फ्लोट कह रहा है, फ्लोट लगाएंगे तो मतलब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको लिख दो। क्लियर है? फ्लोट और इंटीजर, तो ये ऑटोमेटिकली जो आंसर देता है वो फ्लोट में देता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ये डाटा की टाइप है ना इंटीजर, इंटीजर मतलब कि 10, ठीक है, 20 इंटीजर है, इंटीजर है। और अब ये क्या है, 10.0, 20.1, 30. तो पॉइंट, जिसमें पॉइंट आते हैं उसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है। फ्लोटिंग डाटा टाइप, ये डाटा की टाइप है, फ्लोटिंग और इंटीजर। जिस तरह स्ट्रिंग है फ्लोटिंग और दूसरी बुलियन है, उस तरह इधर ये इंटीजर है, ये फ्लोटिंग है। और जब हम इस डिवाइड करते हैं, अगर हम सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये हमें क्या, किस फॉर्म में रिस्पॉन्स देगा, फ्लोटिंग में। क्यों? अब मैंने इसको नहीं लिखा, तो 0.4 आ रहा है, 0.4। अगर मैं यही इसको इंटीजर कर दूं तो मैंने 2 और 5 दिया था, तो 0 आ गया ना। फ्लोटिंग का मतलब है कि जो डॉट से आगे वैल्यू उनको रिमूव कर दो। अब अगर इधर देखते हैं फॉरवर्ड स्लैश 2 पर लगाते हैं, और इधर हम देखते हैं, अभी इसको पहले क्या कर रहा था फ्लोटिंग में, अब क्या करेगा ये देखते हैं, ठीक है। 4.6 तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसने इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि डिवाइड करें, उसका जो आंसर है वो पॉइंट्स में ना आए तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, अगर पॉइंट्स में आए तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है? और उसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले वर्ड की पावर समथिंग, अगर हम करें, पहला वर्ड है आपने 5 की पावर 2 लगानी है, तो क्या करेंगे, पहले 5 आएगा, पहले वर्ड में 5 ही है ना, तो ये इसकी पावर बन जाएगी। तो इसको क्यों नहीं बनाया, ये प्रिंट करना पड़ता है ना, जो भी चीज है उसको स्क्रीन पे प्रिंट ही नहीं यूज करें, प्रिंट यूज करें तो फिर कैसे शो करवाएगा। हम बार बार प्रिंट करना भूल जाते हैं, तो इसलिए शो नहीं करवाता वो। 25 5 की पावर, ये 5 की पावर है, तो उसकी लिमिट एक्सटेंड कर दी है मल्टीप्लिकेशन की, तो 5 की पावर 45। अब 5 की पावर 45 लिखे तो इतना नंबर रिस्पॉन्स है इसका। पावर का ये फायदा, 5 की पावर 3 लिखेंगे तो 125 आएगा, 2 लिखेंगे 25 आएगा। तो अब ये आपको हमने आज हमने क्या पढ़ा है, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे शो करवाते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या है, कमेंट्स क्या है, और उसके बाद ऑपरेटर्स को पढ़ा है। कौन कौन से ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और एक और है उसका नेम मेरे माइंड में है। 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, आज हमने पढ़े हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर।
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है।